प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों और प्रणाम आप सभी को और बहुत बहुत प्रेम। दो प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूं। दोनों प्रश्न एक साधक के लिए बहुत ही कीमती हैं। अगर आप साधना में गति करना चाहते हैं तो भी, और अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो भी, ये दो प्रश्न हैं, बहुत कीमती हैं। पहला प्रश्न, गुरुदेव मुझे मौत से बहुत डर लगता है, कैसे इससे मुक्त हूं? दूसरा प्रश्न, गुरुदेव आपको मैं बहुत प्रेम करती हूं। दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रश्न, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। तुम अपनी मान्यताओं को एक बार देखो। मौत से डरने की बात नहीं है। मौत तुम्हारी हो नहीं सकती। तुम्हारी मौत कैसे होगी? तुमको कौन मार सकता है? कौन मारेगा तुम्हें? तुम कैसे मरोगे? अपनी मान्यताओं को देखो। इस पृथ्वी पर जिस भी चीज का निर्माण होता है वो वापस उसी में वापस चली जाती है। शून्य से पैदा हुई पृथ्वी शून्य में ही चली जाएगी। वो नियम है। तुमने मान लिया कि ये नियम नहीं है, ये सत्य नहीं। तुमने मान लिया कि मैं तो इस पृथ्वी पर बने ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मान लिया कि जो शरीर को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो शरीर तुम्हारा है। तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा नहीं है वो। तुम इस पृथ्वी पर सिर्फ घूमने आए हो। तुम एक यात्री हो। यहां मैं दो बातें कहना चाहूंगा, उसे समझो। एक बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और सारथी और जगजीत और अंकुर, हम लोग जिम कॉर्बेट में थे। तो ऐसे जब हम चलने लगे तब मैंने बोला कि कैसा लग रहा है, क्योंकि जिम कॉर्बेट में अंकुर को भी घटना घटी, जगजीत को भी घटना घटी। जहां बुद्धत्व की झलक मिली हो, जहां बुद्धत्व घटा हो, वो जगह कैसे बेकार हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि बहुत अजीब सा लग रहा है यहां से वापस जाने के लिए। तब मैंने उन्हें कहा, सोचो, हमें 5-6 दिन हुए यहां आए हुए। आज 5-6 दिन के बाद ये जगह छोड़ना बहुत अजीब सा लग रहा है। 70 साल, 80 साल, 90 साल में जब पृथ्वी छोड़ेंगे तब कैसा लगेगा? इसे समझो। डर मौत से नहीं, डर तुम्हारे को तुम्हारी मान्यताओं से लग रहा है। तुमने ऐसा मान रखा है कि तुम यहां परमानेंट रहोगे। तुमने ऐसा मान रखा है कि इस पृथ्वी के अलावा कहीं कुछ भी नहीं, और भी ग्रह हैं जहां पर तुम्हें जीवन को जीना है। ये ब्रह्मांड कोई अकेला ब्रह्मांड थोड़ी ना, अरे और अनंत ब्रह्मांड है। तुम्हें और भी आगे गति करनी है। अब ये ऐसे ही बात हो गई जैसे तुम सो रहे हो, तुम्हारी उम्र 10 साल है, अगले दिन उठे तुम्हारी उम्र 11 साल की हो गई, तुम 11 साल के हो गए। अब तुम रोने लगो, चिल्लाने लगो कि मैं 11 का नहीं होऊंगा, मुझे छोड़ो, मैं 11 का नहीं, मैं 10 का ही रहूंगा। ये तो संभव नहीं है। एक स्कूल में मैंने पढ़ा, एक स्कूल में एक टीचर ने सब बच्चों से पूछा, आप बड़े होके क्या करोगे? किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। अब जैसे तुमने प्रश्न करा, मुझे मौत से डर लगता है, तुम्हारा ही कोई भाई बंद होगा उस स्कूल में, वो भी बैठा था। टीचर ने पूछा, कालू तुम बताओ, तुम क्या करोगे? कालू ने कहा, मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता, बड़ा होके क्या बनूंगा वो तो बेकार की बात है, मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता, मैं बच्चा ही रहना चाहता हूं।
अब ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। कालू को तो जाना पड़ेगा आगे, बड़ा तो होना ही पड़ेगा ना। जैसे तुम बड़े होगे वैसे तुम बूढ़े होगे और वैसे ही शरीर का त्याग होगा, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी ताकि दोबारा निर्माण हो सके। ये नियम है, इस नियम को नहीं समझोगे, झूठ मूठ आंखें बंद करने से फायदा नहीं। यहां आए हैं तो यहां से जाना भी है, और किसी को साथ लेके नहीं आए, इसलिए यहां कोई मेरा नहीं है। तुम आए थे यहां बस एंजॉय करने और कुछ भी नहीं। तुम इस ग्रह पे एंजॉय करने आए थे और कुछ भी नहीं। तुम जाते हो ना कहीं घूमने के लिए, किसी होटल में रुक गए, किसी गेस्ट हाउस में रुक गए, फिर क्या रोने लगते हो कि हम छोड़ेंगे नहीं अब? क्या होटल में रोते हो दरवाजा पकड़ के, मेन गेट पकड़ के रोने लगते हो, होटल छोड़ेंगे नहीं हम? तुम रोते नहीं हो, तुम्हें पता है कि अब हमें घर जाना है। होटल हमारा घर नहीं है, होटल हमारा घर नहीं, गेस्ट हाउस हमारा घर नहीं है, घर हमें जाना है। बस तुम अपने घर को भूल चुके हो। यह पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं है। तुम घर को भूलने के कारण पृथ्वी को ही घर मान के बैठ गए हो, और कुछ भी नहीं। तुमने घर की याद ही नहीं आई, तुमने पृथ्वी को ही घर बना लिया। नहीं, तुम्हारा घर ये पृथ्वी नहीं, तुम्हें आगे जाना है। इस सत्य को समझो, ये जरूरी है। ये पृथ्वी पर मेला लगा हुआ है बस। आज कोई टकरा गया, और है भी मेला ही है। तुम किसी से टकराए, कोई तुमसे टकराया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, टकराव ही तो है, और है क्या भी? तो सत्य को स्वीकार करो। सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, और ऐसा संभव नहीं है। शरीर का तुम उपयोग कर रहे हो, शरीर तुम नहीं हो। तुम परमात्मा हो, तुम वो निराकार हो, तुम वो अनहद हो, तुम वो ओंकार हो, तुम आमीन हो। ठीक है, इसे समझो। दूसरा प्रश्न, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। ये बात बड़ी गजब की है। या तो प्रेम के बारे में तुम जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। कई बार ऐसा होता ना, भूख बहुत जोर की लगी हो, 2 दिन से खाना ना मिला हो, और जली हुई रोटी मिल जाए तो भी हमें बहुत स्वाद आ जाता है उस जली हुई रोटी में। तुम जिसे प्रेम कह रहे हो वो आकर्षण और वासना के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तुम कह रहे हो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मान लेता हूं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर मैं दिखना चालू हो जाऊंगा। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो हम गुरु जैसे हो जाते हैं। और अगर तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो और तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम ध्यान से देखो। तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे पास एक कसौटी होनी चाहिए कि जब हम प्रेम करते हैं क्या हम उस व्यक्ति जैसे हो गए। प्रेम का खास गुण है, प्रेम का खास गुण है कि जिससे आप प्रेम करोगे उसके जैसे होगे होगे। तुम्हारे प्रेम में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, बदला लेने की भावना, वासना भी है, क्रोध भी है। क्या प्रेम में ऐसे जहरीले तत्व हो सकते हैं? क्या अमृत में जहर मिलाया जा सकता है? अमृत अलग है, जहर अलग है। तुम्हारे हाथ में जो आज प्रेम है उसे ध्यान से देखो, वो प्रेम नहीं सिवाय जहर के कुछ नहीं है। मैं तुम्हें स्वीकार भी कर लूं तो क्या करूंगा तुम्हें? तुम्हारे पास जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। और मजेदार बात तो यह है
ये और साधकों के लिए भी है। मैं तुमको कहूं कि जहर फेंक दो तो तुम जहर फेंकने को भी तैयार नहीं हो। ये कैसा प्रेम हुआ? इसे कैसे हम प्रेम कह सकते हैं? मैं तो जिस प्रेम को कह रहा हूं कि प्रेम, वो तो मौत के आगे जाता है। तुम जिस प्रेम को प्रेम कह रहे हो वो तो वासना से भी आगे नहीं जा पा रहा। किसको तुम प्रेम कह रहे हो? तुमने कहा कि मैं घर बार सब कुछ आपके लिए छोड़ दूंगी। उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? उससे कुछ भी नहीं होगा। घर बार सब कुछ छोड़ने से कुछ नहीं होता। तुम यदि मेरे को प्रेम करते हो तो जहां तुम हो वहीं आनंदित हो जाओगे। छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं, वहीं आनंदित हो जाओगे। छोड़ता तो वो है जो प्रेम करने में सक्षम नहीं है। छोड़ता तो वो है जो प्रेम नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि शरीर को शरीर के पास ले आओ तो प्रेम होगा। आत्मा आत्मा के पास ना आ पाई तो शरीर को शरीर के पास लाके क्या प्रेम करोगे तुम? तुम्हारे भ्रम को मैं तोड़ देता हूं। तुम कहीं कोई प्रेम नहीं कर रहे हो। कोई भी प्रेम जैसा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तुम कहो फिर कौन प्रेम कर रहा है? किसको हम कहें? हमें प्रमाण दो, हमें दिखाओ तो मैं तुम्हें प्रमाण भी दे सकता हूं। तुम सारथी को देखो, तुम जगजीत को देखो, तुम अंकुर को देखो, तुम गुरु मां को देखो, और बहुत सारे लोग हैं, इनको देखो तुम। कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे झूठ को सहारा देकर तुम्हें अपाहिज नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में रो मेरे को पकड़ के कि हम तो प्रेम करते थे, आप चले गए और हम यहां रह गए। नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारे पास कहीं कुछ प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर झूठा कल्पनाएं हैं जिससे तुम अपने को धोखा दे रहे हो। जागो, जागो। मैं अपने गुरु को प्रेम करता था। आज अगर मेरे गुरु के पास शरीर नहीं है, आज अगर तुम मेरे साथ मेरे गुरु को बिठाओ, इधर मेरे गुरु को बिठाओ, इधर मेरे गुरु को बिठाओ, बीच में मैं बैठ जाता हूं, तो जब हम तीनों बोलेंगे तो तुम पता नहीं लगा सकते थे कि तीनों में कौन बोल रहा है। तुम्हें पता नहीं लग सकता। मेरा गुरु उठ के तुम्हें गले लगा ले, मैं तुम्हें गले लगा लूं, तुम पता नहीं कर सकते। सारथी के पास बैठो, मां के पास बैठो, गुरु मां के पास बैठो, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम मेरे पास नहीं हो। तुम्हें वही ऊर्जा महसूस होगी। तुम जगजीत से प्रश्न पूछो, तुम्हें वही उत्तर मिलेगा जो मैं दे रहा हूं। समझो इनसे प्रेम क्या है, किसे कहते हैं प्रेम। धोखे में मत रहो। जीवन का समय कीमती है, बर्बाद ना करो। वासना और प्रेम में फर्क समझो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।